दोस्तों, आज की कहानी है बच्चा न होने के कारण पति से बिछड़ी पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बसंत एक जनरल स्टोर के बाहर खड़ा अपने दोस्तों से बातें कर रहा था। उसे आज फिर विशाखा दिखाई दे गई। विशाखा उसके पास से निकली तो उसके दिल में आंधियां उठने लगी। उसने पहले भी कई बार आते जाते विशाखा को देखकर सोचा। धोखेबाज कहती थी, मेरे बिना जी नहीं सकती। अब यही सब अपने दूसरे पति से कहती होगी। बकवास करती हैं ये सब औरतें। फिर अगले ही पल उसके मन से आवाज आई कि तुमने भी तो अपनी दूसरी पत्नी से यही सब कहा था। बेवफा तुम हो या विशाखा। वह अपने दोस्तों से विदा लेकर अपनी गाड़ी में आ बैठा और थोड़ी दूर पर ही सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करके ड्राइविंग सीट पर सिर टिकाकर विशाखा के बारे में सोचने लगा। बसंत ने विशाखा से प्रेम विवाह किया था। विवाह को 2 साल ही हुए थे कि बसंत की माँ उमा देवी को पोता पोती का इंतजार रहने लगा। उन्हें अब विशाखा की हर बात में कमियां दिखने लगी थी। विशाखा सोचती क्या करे, उसके सिर पर माँ का साया था नहीं और पिता अपाहिज थे। बरसों से वह बिस्तर पर पड़े थे। एक ही शहर में होने के कारण वह पिता के पास चक्कर लगाती रहती थी। उसके एक रिश्ते की बुआ और एक नौकर उसके पिता प्रेम शंकर का ध्यान रखते थे। उमा देवी को अब हर समय बसंत की वंश वृद्धि की चिंता सताती। विशाखा उनकी हर कड़वी बात चुपचाप सहन कर जाती। सोचती जो बात कुदरत के हाथ में है उस पर अपना खून जलाना बेकार है। वह आराम से घर के काम में लगी रहती। उसे परेशानी तब होती जब बसंत को उसे कोई शिकायत होती। वह बसंत को इतना प्यार करती थी कि उसकी बाहों में पहुंचकर बसंत कह उठता, तुम किस मिट्टी की बनी हो। पहले दिन की तरह आज भी कितनी सुंदर दिखती हो। विशाखा हंसकर उसके सीने से लग जाती और इस तरह 5 साल बीत गए थे। बसंत के ऑफिस से आने के समय विशाखा उसे तैयार हंसती मुस्कुराती मिलती। उमा देवी को यह पसंद नहीं था। एक दिन वे बसंत से बोली, तुम उदास और दुखी क्यों रहते हो। बसंत हंसा, क्या हुआ है मुझे, अच्छा तो हूँ। बिना बच्चे के भी कोई जीवन है। बच्चों से ही तो जीवन में रौनक आती है। उमा देवी बोली, माँ दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्हें बच्चे नहीं हैं। बसंत शांत रहते हुए बोला, तुम ढंग से डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं हो। अभी तक इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। माँ अगले हफ्ते दिखाता हूँ। यह कहकर बसंत अपने कमरे में चला गया। विशाखा बसंत के लिए चाय लेकर आई तो बसंत की मुख मुद्रा देखकर समझ गई कि माँ बेटे में क्या बातें हुई होगी। फिर डॉक्टर चेकअप टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ और जब रिपोर्ट आई कि विशाखा कभी माँ नहीं बन सकती तो विशाखा के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बसंत विशाखा को समझता रहता कि हम किसी अनाथालय से बच्चा गोद ले लेंगे, लेकिन उमा देवी किसी पराये बच्चे को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हुई। बसंत उन्हें भी समझाता, माँ जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और आप अपने पराये में उलझी हुई हैं। बसंत के बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। उमा देवी ने बड़ी मेहनत से बसंत को पढ़ाया लिखाया था। बसंत माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहता था। उमा देवी अब कभी कभी बसंत को अपने पास बैठाकर दूसरे विवाह की बात करती तो वह चुपचाप उठकर अपने कमरे में चला जाता। अब बच्चे के नाम पर बसंत की ठंडी आहें विशाखा को अंदर तक चीरने लगी। बसंत की वही आंखें जो पहले उसके प्यार के विश्वास से तवालब नजर आती थी, अब निरादर और अवहेलना के भाव दर्शाने लगी थी। बसंत लाख अपने भावों को छिपाने का प्रयास करता, लेकिन विशाखा उसकी हर धड़कन, उसकी हर नज़र पहचानती थी। मन ही मन घुटती रहती विशाखा। चारों ओर कुहासा सा नजर आता उसे। जीवन के सफर में साथ चलते चलते अब दोनों के हाथ एक दूसरे से छूटने लगे थे। एक दिन विशाखा अपने पति को देखने गई। उनकी तबीयत बहुत खराब थी। बसंत ने फोन पर कह दिया, जितने दिन चाहो उतने दिन रह लो।
विशाखा ने पूछा। तुम्हें परेशानी तो नहीं होगी ना? नहीं, सपाट स्वर में कहकर बसंत ने रिसीवर रख दिया। विशाखा हैरान रह गई कि वह बसंत है जिसने इतने सालों में 2 दिन के लिए भी पिता के पास नहीं छोड़ा था। सुबह छेड़ता तो शाम को अपने साथ ले जाता था। उसे लगा बसंत सचमुच पूरी तरह बदल गया है। और फिर बसंत ने ना फोन किया ना आया ही। विशाखा फोन करती तो अनमना सा हाँ हूँ में जवाब देकर रिसीवर रख देता। एक बार भी बसंत ने विशाखा को घर आने के लिए नहीं कहा और अब 2 महीने बीत गए थे। विशाखा को रोज उसका इंतजार रहता। प्रेम शंकर बोल तो नहीं सकते थे मगर देख तो सकते थे। उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आंखों में विशाखा के प्रति चिंता व दुख साफ दिखाई देता था। एक दिन बसंत ने तलाक के पेपर भेज दिए और उसी दिन शाम को किसी से विशाखा सारा सामान भी भिजवा दिया। विशाखा के घर में सन्नाटा फैल गया। जिसे दिल की गहराई से इतना प्यार किया था ऐसा करेगा? विशाखा ने कभी सोचा न था इतना बड़ा धोखा। जिस आदमी को इतना प्यार किया, जिसके सुख में सुखी दुख में दुखी हुई, वह आदमी इतना बदल गया। वह जितना सोचती उतना ही उलझती जाती। फिर अपने को समझाने लगती, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं इतनी दुखी क्यों हूँ? तलाक के पेपर फिर आंखों के आगे घूम गए। वह छटपटाती बेचैन असहाय सी सुबकती रही। इतना बड़ा विस्फोट पर कहीं कोई आवाज नहीं। बाहर तो सब कुछ कितना शांत, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ टूट बिखर गया। पिता की बिगड़ती हालत देखकर वह और दुखी हो जाती। थोड़े समय बाद तलाक भी हो गया। उसे पता चला कि बसंत ने दूसरा विवाह कर लिया है। रात भर वह रोती सिसकती रही। बसंत के साथ बिताया एक एक पल याद आता रहा। प्रेम सागर को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। उन्होंने अपने वकील सिद्धार्थ गुप्ता को बुला लिया और घर व किराए पर चढ़ी हुई सारी दुकानें विशाखा के नाम कर दी। उनकी आंखों में विशाखा के लिए चिंता साफ दिखाई देती। सिद्धार्थ गुप्ता शहर के प्रसिद्ध वकील थे। उम्र में विशाखा से कुछ ही बड़े थे, लेकिन बहुत ही सहृदय व सुलझे हुए इंसान थे। इस पूरी दुनिया में प्रेम शंकर को सिद्धार्थ से ज़्यादा भरोसा किसी पर न था। वह जब भी आते विशाखा ने देखा था, प्रेम शंकर की चिंता कुछ कम हो जाती थी। विशाखा के विवाह के बाद भी सिद्धार्थ ही प्रेम शंकर की हर तरह से ध्यान रख रहे थे। प्रेम शंकर सिद्धार्थ के सालों से जानते थे। विशाखा के सिद्धार्थ से जितनी ही बातें होती, प्रेम शंकर के बारे में ही होती। विशाखा तलाकशुदा है यह वे जानते थे, लेकिन विशाखा से इस बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं पूछा था। बसंत के दुख के साथ साथ पिता की आंखों में बसी चिंता विशाखा को और व्याकुल किए रहती। उसकी बुआ और नौकर घर संभालते रहे। वह अस्पताल में प्रेम शंकर के पास थी। सिद्धार्थ आते जाते रहते। एक दिन सिद्धार्थ जाने लगे तो विशाखा बोली, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे। सिद्धार्थ ने देखा प्रेम शंकर नींद में है और विशाखा बहुत परेशान है। वे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रही थी, अतः बोले, पूछिए आपने विवाह क्यों नहीं किया? सिद्धार्थ को एक झटका सा लगा, लेकिन फिर धीरे से बोले, कोई मजबूरी थी। यह कहकर वे जाने लगे तो विशाखा ने तेजी से आगे बढ़कर कहा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सिद्धार्थ वही अपना बैग रखकर बैठ गए और फिर धीरे से बोले, कुछ लोग कमियों के साथ पैदा होते हैं। अगर मैं विवाह की योग्य होता तो सही समय पर विवाह कर लेता। आप मेरी बात समझ गई होंगी। हाँ सिद्धार्थ साहब, ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ ही नहीं, स्त्रियों के साथ भी तो होता है। मैं भी कभी मां नहीं बन सकती, इसी कारण मेरा तलाक हो गया। मैंने हर संभव तरीके से विवाह को बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन बचा नहीं सकी। सिद्धार्थ ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा तो विशाखा ने कहा, क्या आप मेरे साथ विवाह कर सकते हैं? विशाखा, आप होश में तो हैं? बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। मेरे पापा की जान मुझ में अटकी है। आप तो वकील हैं, यह जानते हैं कि एक अकेली औरत को दुनिया कैसे परेशान करती है। अगर आप मुझसे विवाह कर लेंगे तो हम दोनों को एक जीवन साथी और उससे भी बढ़कर एक दोस्त मिल जाएगा।
हमें अच्छे दोस्तों की तरह जीवन बिता लेंगे।